बहुत से माता पिता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को हो सके तो खूब अच्छा खासा अवसर दीजिएगा। अवसर कैसा भैया? अवसर ऐसा कि बच्चों को पर्याप्त जो है शिक्षा दीक्षा पाने का, ग्रहण करने का उन्हें वक्त मिले। क्योंकि बच्चों के पढ़ाई में जो भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, एकाग्रता है आप में, ये सब अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, हम बड़े जल्दी में, बड़े लोग ऐसे हैं बहुत सारे जो लोग अपने बच्चों को फटाफट चाहते हैं कि भाई एंगेज हो जाए, किसी भी तरह सिपाही बन जाए, कोतवाल बन जाए, कुछ बन जाए, जल्दी से पैसे कमाने लगे। कुछ लोग पढ़े लिखे में कमजोर देखते हैं, 10 में 2-4 बार फेल होते देखते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं भैया बस हो गया, अब जाओ तुम जाके कमाओ मालो यार, कहीं प्रदेश जाओ, कहीं विदेश जाओ, पासपोर्ट बनवा लो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने बच्चों को अगर सही मायने में कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं तो बच्चों को, आपको अगर सक्षम भी हैं आप, तब समय दीजिए, पर्याप्त समय। एक अच्छी खासी उम्र तक होने तक उन्हें बहुत ज्यादा लोड मत दीजिए दिमाग पर। याद कीजिए बचपन, बच्चे हम जब लोग थे, सब लोग छोटे थे, तो हम लोगों के जिम्मे कितना काम होता था? बहुत नहीं बमुश्किल हम लोग उठते थे, सोचते हुए रात में सोए होते थे, कल क्या करेंगे, बगीचा में जाएंगे, झटहा लेंगे बढ़िया वाला आम, चला चला झटहा तोड़ेंगे, साला मस्त एकदम 4 गो आम थैली में रख जाएंगे, शर्टवा जो पहन के जाएंगे, वो जो 2 पॉकेट वाला शर्ट है वो पहन के जाएंगे, या कुर्तवे पहन लेंगे, कुर्ता में बड़ा पॉकेट है, दोनों तरफ है, 3 पॉकेट है। तो ये काम होता था। फिर हम भैंस में जाएंगे, चराएंगे, नदी में नहाएंगे, मकई में जो है तूड़ेंगे बाल, ले आके भूजेंगे, कांकर जो है फूट महकेगा, खाएंगे। मतलब गौर करो आप, क्या क्या हमारे जी में काम होते थे। बहुत नहीं होते थे, बहुत कम लोड होता था, बना बनाया खाना मिलता था माँ के हाथों का, कपड़ा धुल के मिलता था, कोई टेंशन नहीं थी। तो जब ये टेंशन नहीं थी तो हम, जो हमारे जी में काम होता था, जो लोग सक्षम थे पढ़ाई लिखाई में, थोड़े बहुत भी मन लगाने वाले, तो उन लोगों को ये सब चीजें याद वाद करना बड़ा आसान रहता था। रटते थे भोरवे में 3-4 बजे जाग के, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब दुख के 2, 2 दूना 4, मैं तो भूल गया हूँ पहाड़ा वहाड़ा। तो ये जो है आसानी से याद हो जाता था। अब क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लोड बहुत है ना यार, बहुत झमेले ले लिए हैं हमने, बहुत ज़्यादा विचारों का झरना बह रहा है यहाँ। एक चीज़ अभी याद करना चाह रहे हैं, तब ले 10 ठो दूसरा फ़ोन आ जा रहा है, इधर से बुलावा आ जा रहा है, उधर से तगादा आ जा रहा है, मतलब इधर से कोई गेस्ट है। मतलब अजीब सी बात है यार, आपके विचार में, आपके दिमाग में पैसा कहाँ से आएगा, अरे यार वो बोला था दिया नहीं आ रहा, अच्छा रुको फ़ोन करता हूँ। तमाम तरह की परेशानियाँ चल रही हैं आप में, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं हो पा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको, बच्चों को आप जितना ज़्यादा मौका देंगे, कम से कम लोड देंगे, कम से कम उनके दिमाग पर, उनके प्रति जिम्मेदारियां उनको कम देंगे, तो वो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। जो लोग सक्षम हैं, बार बार बोल रहा हूँ, उनके लिए है ये। ज़्यादा लोड नहीं देना है, कम से कम कोशिश करो, तब जाके वो कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, अगर योग्य बच्चे हैं तो, काबिल हैं तो। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जान रहा हूँ, ऐसे बहुत से बड़े बड़े अच्छे परिवारों के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को काफ़ी उम्र होने तक एमए, ग्रेजुएशन, पीएचडी ये सब कराते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, उनको खूब मौका देते हैं लोग पढ़ने लिखने का, ताकि वो मेच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, शरीर से, उम्र से, हर चीज़ से परिपक्व हो जाएं, बालिग हो जाएं। हम लोगों के यहाँ तो आधे से ज़्यादा आबादी साला बालिग होना छोड़ो, अरे आज भी ऐसे हैं सब, भैया ये बेटा, अरे पतोहिया का मुंह ना देखैबा का हो। मतलब वो पतोह का मुंह बुढ़ा बुढ़ी देखने के चक्कर में उस साला लड़का अभी दूध का दांत टूटा नहीं कि उसका, समझ गया ना बात, कल्याण कर देते हैं सब, कल्याणम। और वो फिर उसके बाद कहाँ खड़ा हो पाएगा, ये गया,
ख़त्म कहानी, उसका तो अब तबाही आ जाएगी ना फ्यूचर में, क्योंकि वो तो देख लिया ना मशीन। फिर वो अब दूसरा दिन क्या देखेगा, अब वो ख़त्म कहानी। जब तक वो समझ में आएगा, उसको होश आएगा, तृप्त होगा उस चीज़ से, तब तक तो वो क्या हो चुका रहेगा आप समझ ही सकते हो। जिस उम्र में उन्हें किताबें देनी थी, शिक्षा देनी थी, गुणवत्ता देनी थी, उस उम्र में हम उन्हें पति या पत्नी दे देते हैं, लो पढ़ो रात भर। अब वो क्या पढ़ेंगे साले, क्या पढ़ेंगे बोलो। बहुत सोच विचार के आप लोग समझिए इस चीज को। बच्चों को खेल में, पढ़ाई में अवसर दीजिए, उम्र एक खपवाइए उनसे, तब जाकर कुछ बड़ा हासिल हो सकता है। वरना पूरी जिंदगी संघर्ष और पूरी जिंदगी आपको गाली। आप दुनिया में नहीं रहोगे, वो अपने बच्चों के सामने आपको, आपके बारे में आपकी पूरी कहानी उड़ेलेंगे। मेरे पिताजी मर गए, हो दादी चाहती थी बहू का मुंह देखना, पोता पोती खिलाना, तो शादी कर दी। भले कितनी भी सुंदर बीवी मिल गई हो, बाद में होश आएगा तो वो बोलेगा। जल्दी शादी हो गई तो हम जल्दी बच्चे भी हो गए, फिर हमारा मन में नहीं किया बाहर जाने का, बच्चों के साथ हम अपना टाइम बिताना चाहते थे। मोह पास प्रेम, अब सब सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ से बुद्ध तो नहीं बन पाएंगे ना। खैर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लगता था कि इन बातों को बताना चाहिए। अवसर जितना देंगे आप, उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चे कुछ खास कर ले जाएं। अगर उनके अंदर वेदना, संवेदना, चेतना है, तो आपने उन्हें सही कमांड, सही नियंत्रण भी उन पे रखा है, तो अन्यथा बड़े बड़े हायर एजुकेटेड लोग हो के भी कचरा ही खा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो उनके उनके लिए क्या कहेगा कोई हायर हायर एजुकेटेड, ठीक है ना। वो कबीर सिंह, याद है ना, कबीर सिंह, बुलेट, ठीक है, वो सब नहीं करना। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को फॉलो करते हैं आप लोग, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार मेरा यूट्यूब चैनल है, रियल रिपोर्टर न्यूज़ मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, तो उस पर भी आप लोग आ जाएं, है ना। शुभ रात्रि, नमस्कार।